का है, पूरे देश का मुसलमान जिस तरीके से आगे आया, भाईचारे का पैगाम दिया है, बल्कि 2 गाड़ियां भर के लेके गए हुए हैं, अभी वहीं मौके पे हैं किसी गांव में, और वहां अपने हाथ से खुद बांट रहे हैं लोगों को। बड़े अच्छा इंसान है और किसान है, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर हम एक बार गए और वहाँ पर हमने लंगर चखा, तो वहाँ तो हमें किसी ने नहीं पूछा कि तुम मुस्लिम हो। एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में एक प्रधान राज्य है पंजाब, जिसको कृषि का प्रधान राज्य कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि पंजाब के अंदर जो किसान हैं, जब किसानों पर आपदा आती है वो किसान सामने आकर लड़ाई लड़ते हैं। बहादुर किसान की संज्ञा उनको दी जाती है। आप सिंगू बॉर्डर देखें या फिर आप गाजीपुर बॉर्डर देखें, किसानों के 3 कानूनों की लड़ाई भी पंजाब के किसानों ने लड़ी। हालांकि लड़ी सभी किसानों ने, लेकिन उसमें ज़्यादातर पंजाब के किसान आगे रहे। और फिलहाल की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर बाढ़ से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, जो किसानों के घर बर्बाद हुए हैं, किसानों के जो जानवर बर्बाद हुए हैं, उसको लेकर लगातार भारत के लोग और भारत के किसान दुखी हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए अबू बकर चौधरी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि किसान का आज जो हाल है पंजाब के अंदर, और बिहार के जो किसान हैं वो भी कह रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, केवल पंजाब के किसान दिख रहे हैं, उसको लेकर और वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने को लेकर क्या योजनाएं बन रही हैं। तो आप बताइए मुझे, जो पंजाब की हालत आप फ़िलहाल देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको देख करके, कितने दुखी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने ये जो आपदा है पूरे देश में, लगभग पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा पंजाब में बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, पंजाब के जितने भी लोग हैं वो समाज सेवा और मानव सेवा में बहुत आगे रहते हैं। जिस तरीके से वहाँ गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं, वो किसी का मज़हब नहीं पूछते, वो भूखे को खाना खिलाते हैं। तो आज सब लोग, हर जाति धर्म से जुड़ा हुआ आदमी, और ख़ासकर मैं मुसलमान के बारे में कहूँ, मुसलमान ख़ास करके, चाहे वो मेवात का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, पूरे देश का मुसलमान जिस तरीके से आगे आया, भाईचारे का पैगाम दिया है, तो ये इस देखने के बाद लगता है कि सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं। मुसलमान सबसे आगे बढ़ कर मदद कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने मदद की, यानी इस आपदा में कोई ना मजहब देख रहा है ना राजनीति देख रहा है, और मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर मदद कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, इसमें हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है। ये इंसानियत का है, ये वो इंसान है, और बल्कि इंसान के साथ साथ चाहे कोई जानवर भी है, पशु भी है, कोई पक्षी है, अगर उसे कोई दिक्कत है, कोई आपदा में परेशानी है, तो हम लोगों को उनके काम आना चाहिए। यही इंसानियत है और यही इंसानियत का पैगाम भी है। ये हिंदू मुसलमान तो कुछ लोगों ने कर रखा है, ऐसा है थोड़ा ही नहीं कहीं भी। आप देख लीजिए पंजाब में जा कर के, और वहाँ किसी चीज़ की, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वहाँ आदमी को जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राशन पहुँच गया है, कुछ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे हैं अभी भी। आज मुस्लिम समाज की जो छवि है भारत के अंदर, वो पत्थरबाजी बना दी गई है कि गणेश विसर्जन होगा पत्थर चलेगा, रामनवमी का जुलूस होगा तो पत्थर चलेगा। लेकिन वहाँ पर अगर पंजाब में जो तस्वीर देख रहे हैं, उससे लगता है आपको सरकार को देखनी चाहिए बात। कहीं कोई छवि नहीं बना दी है, ये तो सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है, राजनीतिक फंडा है इन लोगों का, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग सब लोग, हिंदू मुसलमान सब एक जगह रह रहे हैं, कोई परेशानी किसी किस्म की मुझे नहीं लगता कहीं है। आपकी तरफ से भी क्या मदद पहुंची है आपको? हाँ बिल्कुल, हमारे तो बिल्कुल पूरे हमारे पैतृक गांव से सभी हमारे जितने युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, यंग हैं, उन्होंने सबसे पैसा इकट्ठा कर करके मेरे पास सहारनपुर भी आए थे। हम लोगों ने भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हुई मदद की है, और वो बल्कि 2 गाड़ियाँ भर के लेके गए हुए हैं, अभी वहीं मौके पर हैं किसी गाँव में, और वहाँ अपने हाथ से खुद बाँट रहे हैं लोगों को। बड़े अच्छा लगा, वो वीडियो भेज रहे हैं मुझे, वो बड़ा अच्छा लगा, वीडियो भेज रहे हैं। आपका क्या नाम है जी, बताएंगे आप? मेरा नाम चौधरी आसिफ है। चौधरी आसिफ, आप बताइए चौधरी आसिफ जी, आपको क्या लग रहा है कि पंजाब के अंदर, अब इन्होंने भी कहा कि मुस्लिम समाज भी आज बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इस पंजाब की आपदा को, और क्या इसमें मजहब, जाति, धर्म और राजनीति सब पीछे रख करके हमें पंजाब के किसानों की मदद करनी चाहिए? देखिए, जो पंजाब में आपदा आई है, ये बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हम लोग जो मदद कर रहे हैं, हम उनका जो नुकसान हुआ है उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके दुख में उनके साथ खड़ा होकर हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब का जो किसान है
उसने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, और कोई भी हिंदू या मुस्लिम हो गुरुद्वारों में लंगर चलाए। और पंजाब के ही किसान ने जो 3 कानून थे हमारे किसानों के, वो सबसे अहम जो थे उसमें पंजाब के किसान ही थे। उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़के ये कानून वापस कराए। तो आज बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि पंजाब में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। आप उनके साथ खड़े हैं। लगता है आपको कि जो राजनीति होती है मुस्लिम समाज को लेकर के, अभी बिहार का इलेक्शन भी है नज़दीक, उस राजनीति को धुंधला करेगा ये मंजर? देखो, हम सभी इंसान हैं और किसान हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, गोल्डन टेम्पल अमृतसर हम एक बार गए, और वहाँ पर हमने लंगर चखा। तो वहाँ तो हमें किसी ने नहीं पूछा कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीति करने वालों का स्टंट है। तो हिंदू मुस्लिम वैसा किसानों का कोई वो नहीं है। किसान तो एक इंसान, और किसान सब एक ही है। यहाँ से हिंदुस्तान है, ठीक है नहीं, यहाँ सभी भाई भाई हैं। क्या क्या मदद अब तक आपने पहुँचा दी है? देखो, किसान यूनियन जो है मदद में खड़ी है, और जो भी संगठन हमारा, ठाकुर राजेश चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी हैं, तो सभी लोग मदद कर रहे हैं। रही दूसरी बात यह है कि मेरे गांव से लगभग 2-3 लाख रुपए इकट्ठा युवा लड़कों ने पूरे गांव से इकट्ठा करे, और इकट्ठा करने के बाद वो पंजाब लेकर गए हैं। तो जो भी मदद हो रही है सभी लोग कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से कहना है कि सभी लोग मिलजुल कर जो है इसमें मदद करें, और उनका दुख दर्द बांटने का काम करें। अच्छा, अभी एक तस्वीर सामने आ रही है वहाँ पे कि जब बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ तो लोग मंदिर साफ़ कर रहे हैं, गुरुद्वारे साफ़ कर रहे हैं, मस्जिद साफ़ कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें भी बढ़ चढ़ कर सभी धर्मों के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि खाली मंदिर साफ़ हो जाएं, या खाली मस्जिद साफ़ हो जाएं, या खाली गुरुद्वारे साफ़ हो जाएं? नहीं, इंसानियत तो ये कहती है कि जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उनको सबको रल मिलकर साफ करने चाहिए। क्योंकि इंसानियत का तकाजा तो वही है, उसमें कोई राजनीति न करनी चाहिए, उसमें एक इंसानियत होनी दिखानी चाहिए। जैसे अब इकट्ठा होकर सभी लोग इंसानियत दिखा रहे, उसमें भी एक इंसानियत ये दिखानी चाहिए कि सभी रल मिलकर साफ करें। और पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज जो है, मेवात के हुए, जम्मू कश्मीर के इस साइड के और यूपी के सभी लोग जो है मिलजुल कर, सबसे पहले मुस्लिम ही बहुत मदद करने के लिए आगे आ रहा है। मुस्लिम ही आगे आ रहा है। फिलहाल पंजाब के किसानों पर जो आपदा आई है, उनकी फसल बर्बाद हुई है, आपको क्या लगता है सरकार को उनकी मदद कैसे करनी चाहिए? किसी पर लोन होगा, किसी ने कर्ज लेकर फसल लगाई होगी। मेरा मानना यह है कि पंजाब के जो किसान हैं और उनकी जो फसल का नुकसान और उनके पशु जो है दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में जा चुके हैं, तो सरकार ने उन किसानों के जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं उनको माफ़ करना चाहिए। जो उनके बिजली के बिल हैं, मकानों के, उनको माफ़ करना चाहिए। जो किसी पर लोन है वो लोन माफ़ करनी चाहिए, और वहाँ पर उनको राहत भी, और आगे जो उनको रोजगार करने के लिए, मैस वगैरह लेने के लिए उनको लोन देनी चाहिए। लोन देना चाहिए। क्या नाम बताया था आपने अपना? चौधरी आसिफ प्रधान, मंडल महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। चौधरी आसिफ प्रधान जी, आपका क्या नाम है जी? बताएंगे? आप बताइए, अपना नाम बताइए। अरे नाम तो बताइए अपना। मेरा नाम कुर्बान है। कुर्बान जी। आप बताइए कुर्बान जी, कैसे देख रहे हैं? इन्होंने तो कहा है कि मजहब पीछे रखें और मदद करें सबकी वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है पंजाब के किसानों की आपदा देखकर आपको अंदाजा था कि इस बार की बारिश जो है इतनी तबाही ला देगी पंजाब के अंदर? नहीं, इसके तो अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता। देखो ये बारिश सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसान का ही करा है ना। बिल्कुल उसको यार जो आसिफ प्रधान ने बताया आपसे, बिल्कुल आगे चढ़ के सबने मदद करनी चाहिए, चाहे हम हिंदू हो मुस्लिम हो। ये तो कोई मामले इंसानियत का तकाजा यही है कि हम सब भाई भाई हैं, सब मिलकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी निभाएं। और जितने भी मेरे गाँव से भी काफ़ी पैसा गया और आगे भी प्रयास हो रहा, चाहे इसमें हिंदू हो मुस्लिम, हमारे यहाँ चमार हैं, हरिजन हैं कुछ, उन्होंने बहुत मदद करी। तो मैं सबसे ये कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए, इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, और सब भाईचारा मिला के किसानों के माँ पंजाब के लोगों की मदद करें। मेरी यही गुजारिश है सबसे ही, आपके चैनल के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ठीक है, आप बताइए क्या चाहेंगे आप, सरकार किस तरीके से मदद करे पंजाब के किसानों की? तो सरकार को चाहिए अभी। और आपको लगता है मदद कर रही है सरकार फिलहाल? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रही है। अभी सरकार ने कोई मदद वहाँ पे मुझे नहीं लगता की होगी। कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी ने इतने ट्रक भिजवा दिए हैं, हरी झंडी योगी जी ने भी सहारनपुर आकर के दिखाई उन्हें। हाँ, नहीं, कल वो हमने देखा था कि भाई वो कुछ भिजवाया है यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन ये तो लोग भिजवा ही रहे हैं। सरकार की मदद जो होती है वो दूसरे तरीके से होती है। उन्हें
प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए फसल का। उनके जो पशु बह गए हैं उनके जांच करा करके उनके पशु का पैसा मिलना चाहिए। उनके जो ट्रैक्टर का, किसान का क्रेडिट कार्ड, जो भी उनके लोन है वो माफ़ होने चाहिए। बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। फिलहाल पंजाब के किसानों की मदद के लिए हर हाथ आगे आ रहा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और यही असली हिंदुस्तान है कि जब हिंदुस्तान की किसी व्यक्ति पर आपदा है या हिंदुस्तान पर आपदा है तो हम अपना धर्म और अपनी राजनीति पीछे रखकर भारत की सुरक्षा के लिए खड़े। नमस्कार।